वालेकुम व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स बाय इब्निशो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको कहते हैं। तो बहुत ही आसान है ये, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आएगा। तो हमारा पहला स्टेप है लेट वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। हम इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने पहले किया लेट वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो हमारा सेकंड स्टेप जो होगा, हम अब क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट लेंगे। ठीक है, हम स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे एक्स में। तो दैट मीन्स वो हम लेंगे बराबर साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का क्या मतलब है? स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू में हमने एक छोटी सी चेंज लाई, और वो चेंज क्या है? डेल्टा एक्स। तो अगर हमारा एक्स चेंज होगा तो हमारा वाई भी क्या होगा? चेंज होगा। तो वाई बराबर हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई का क्या मतलब रहेगा? स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई। दैट मीन्स कि वाई में भी छोटी सी चेंज हमने लाई। इसका हम नाम रखेंगे सेकंड। इज इट क्लियर? तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, मतलब हम माइनस करेंगे फर्स्ट। हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मतलब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? देखें आप, वो हमारा ये हो जाएगा, हम करेंगे इक्वेशन फॉर सेकंड क्या है, मतलब वाई, ये वाला। ठीक है, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्टिंग करना है फर्स्ट में। सेकंड में से फर्स्ट को करना है, तो फर्स्ट ये है तो माइनस वाई। देखें, वाई प्लस डेल्टा वाई, ये हमारी सेकंड थी। यही तो हमने कहा कि फर्स्ट करेंगे हम सेकंड में से माइनस, दैट मीन्स सेकंड में से फर्स्ट करनी है। तो हमने एक सेकंड लिखी, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस ये फर्स्ट थी, तो वाई इक्वल्स टू, अब हमारी सेकंड क्या है? साइन ऑफ एक्स। ये साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या करना है? माइनस करना है हमने फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है? साइन ऑफ एक्स। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये वाई और ये वाई कैंसिल, ओके, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ ये पूरा, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ एक्स सॉरी। ओके, यहाँ तक। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हम मैं आपको फार्मूला इस वाली टर्म में हम फार्मूला यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग, ठीक है, फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास? क्या फार्मूला है? वो है साइन ऑफ ए, ओके, माइनस साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? वो होता है ट्वाइस ऑफ कॉस इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई टू। ठीक है, हमारे पास फार्मूला है साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी होता है बराबर ट्वाइस ऑफ कॉस प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई टू। अब आप बोलोगे आपने ये फार्मूला क्यों लिखा? आप देखो, यहाँ पे हमारे पास है साइन ऑफ ए हमारे पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और बी हमारे पास है सिर्फ एक्स। दैट मीन्स ये जो साइन ऑफ ए है ये वाला माइनस साइन ऑफ बी, ये इस ए की जगह क्या लेना है हमने? ये। और इस बी की जगह हमने क्या लेना है? ये एक्स। ओके, अब हम यही फार्मूला इस तरह अप्लाई करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है? क्या था फार्मूला? साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ कॉस, ठीक है, इनटू, यही है, इनटू ए प्लस बी। ए क्या है? मैंने अभी कहा ए किसके बराबर है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, मैंने कहा ए किसके बराबर है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी किसके बराबर है? बी किसके बराबर है? एक्स के प्लस एक्स, ठीक है, होल डिवाइड टू। ओके, इनटू दूसरा क्या था? साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ए किसके बराबर है? हमने अभी लिखा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, इसी के बराबर है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो एक्स डिवाइड बाय टू। आ गया यहाँ तक समझ? ठीक है, अब उसके बाद टू कॉस इसी तरह, ठीक है,
एक्स प्लस एक्स तो 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके बाद क्या था, साइन, इसी तरह ओके। ये x और ये x ख़त्म, तो क्या रहा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर? शाबाश। अब देखो ये कुछ ट्वाइस ऑफ कॉस, ठीक है, मैं लिखूंगा इनटू, मैं इसको इस तरह लिखूंगा, सॉरी, x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2। आपको ये बात समझ आई? क्यों? आप बोलोगे ये क्या किया आपने। देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसी के बराबर होता है, ध्यान से देखना। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करो, 2 इंटू एक्स, ये इसके साथ और इसके नीचे 1 आएगा, 2 इंटू एक्स तो वापस 2 इंटू एक्स 2x, तो दैट मीन्स ये वापस यही आएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा या इसका हमें एलसीएम, या हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये वापस यही आ रहा है। आप करके देखो, 2 इंटू एक्स तो ये 2x ही आएगा, ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 वापस आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से लिखा, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उसके बाद जो अपनी टर्म है वो साइन ऑफ एक्स डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखिए आप, मैं करूँगा डिवाइडिंग, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डेल्टा एक्स को डिवाइड कर, डिवाइडिंग बोथ साइड, सॉरी बोथ साइड डेल्टा एक्स, जब हम डेल्टा एक्स को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो वी गेट, तो बोथ साइड मींस, बोथ साइड का मतलब, सॉरी हम, मैं यहाँ पे एक स्टेप लिखना भूल गया, जो हमारा ये वाला साइड है डेल्टा वाई इक्वल्स टू एंड डेल्टा वाई इक्वल्स टू, ये डेल्टा वाई हमें साथ साथ लिखना है, डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू एंड डेल्टा वाई इक्वल्स टू। आपको ये मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, मैं लिखना भूल गया था ये वाला। देखिए हमारे पास था डेल्टा वाई साइन ऑफ एक्स प्लस ये ना डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, तो हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू, ये डेल्टा वाई हमारा नीचे तक साथ चल रहा है। अब हमने किया डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा ऑफ एक्स वी गेट, तो ये वाला साइड क्या था हमारे पास, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड क्या करना है, डेल्टा एक्स, मतलब इस साइड भी डेल्टा एक्स को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस इंटू एक्स प्लस, ठीक है, डेल्टा एक्स बाई 2, क्योंकि हमें उसके बाद इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2, ठीक है, होल डिवाइड बाय क्या करना है, डेल्टा ऑफ एक्स। यहाँ तक समझ? अब मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से लें। अगर मैं इसके साथ इंटू 2 करूँ और डिवाइड भी 2 करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैं आपको थोड़ा सा साइड में समझाता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आपको मैं साइड में समझाता हूँ। मैंने कहा डेल्टा के साथ मैंने खुद ही से एक स्टेप ऐड कर दिया। मैंने तो पहले कहा डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा एक्स, तो डी वाई को डी डेल्टा ऑफ वाई था, तो डेल्टा वाई के साथ हमने डिवाइड किया डेल्टा एक्स, क्योंकि हमने इसको डिवाइड दिया। ओके, तो हमारी जो ये वाली टर्म थी 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, तो हमने होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि हमने इस साइड भी डेल्टा एक्स डिवाइड किया, डेल्टा एक्स इसके साथ भी डिवाइड किया। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक स्टेप और किया, मैंने वो स्टेप ये किया कि मैंने इसको इंटू भी 2 किया और डिवाइड भी 2 किया। क्योंकि हम अगर किसी के नंबर को, किसी नंबर के साथ किसी नंबर को इंटू करते हैं और डिवाइड करते, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करते हैं, तो वो दोबारा वही आता है, उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इस 4 के साथ इंटू 2 करूँगा और डिवाइड भी 2 करूँगा, ठीक है, इंटू भी 2 करूँगा और 4 भी डिवाइड भी 2 करूँगा। तो दैट मीन्स देखो 4 2 ज़ा, ये आएगा 8 डिवाइड बाई 2। इज इट क्लियर? मैंने मल्टीप्लाई भी 2 किया और डिवाइड भी 2 किया, तो ये आएगा 8 डिवाइड बाई 2, वो होता है बराबर 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, दैट मीन्स वो वापस आया 4। देखो मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई 2 किया और उसी 2 को इसके साथ डिवाइड भी किया, तो आंसर वापस क्या निकल गया है 4। तो कोई फ़र्क पड़ा इस नंबर को? नहीं पड़ा। हमने जब इसके साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, दोबारा से यही नंबर वापस निकल के आया, तो इस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई भी 2 किया और डिवाइड भी 2 किया, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें इसमें से एक चीज़ मिल जाएगी, हमें एक फार्मूला निकल आएगा, मैं इस 2 के साथ और इस 2 को काट सकता हूँ। ठीक है, आया यहाँ तक समझ? ओके, अब देखें, अब हमारी टर्म क्या थी, डेल्टा वाई। मैं अब इस पेज पे लिखता हूँ, ठीक है, क्या था हमारे पास, डेल्टा वाई
हाँ, तो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स, यही था ना यहाँ पे। आप देखें डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ये टू और ये टू कट हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा, कॉस इंटू, ठीक है, इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टू, एक्स प्लस, यही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टू, यही था, कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टू, और क्या था, साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई टू। तो वही लिखूंगा मैं, साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टू, ठीक है। आया यहाँ तक समझ, ओके। अब डिवाइड में क्या था, डिवाइड में बचा था डेल्टा एक्स बाई टू, क्योंकि ये टू और ये टू कट गए थे, तो डेल्टा एक्स बाई टू। तो मैंने इस डेल्टा एक्स बाई टू को सिर्फ मैं इस वाले के नीचे लिखूंगा, डेल्टा एक्स बाई टू। आप बोलोगे ये तो यहाँ पे होल में डिवाइड था, आपने इधर क्यों लिखा, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये टर्म फिर भी वही आता, अगर हम एक के नीचे लिखेंगे ये फिर भी इनके साथ डिवाइड में है, ठीक है, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैंने इस पूरे के बदले एक ही में लिखा, क्योंकि हमें फार्मूला चाहिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा मैंने एक के नीचे क्यों लिखा, हमें फार्मूला चाहिए। तो अब क्या हम करेंगे, हम करेंगे लिमिट यूज़, ठीक है। हम करेंगे टेकिंग लिमिट, ठीक है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो की तरफ। अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, अगर डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो की तरफ, तो उसका मतलब है डेल्टा एक्स डिवाइड बाई इसका हाफ, इसका हाफ, डेल्टा एक्स बाई टू आल्सो अप्रोच टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स बाई टू आल्सो टेंड्स टू ज़ीरो। तो हमें वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब हम लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, हमने लिमिट की कि डेल्टा एक्स टेंड्स कर रहा है, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो की तरफ, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टू, मतलब इसका हाफ भी अप्रोच कर रहा होगा, टेंड्स टू ज़ीरो, ओके। तो अब हम लिमिट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ओके, शाबाश। क्या था हमारे पास, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, यही था, इक्वल टू यहाँ पे भी सेम लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू लेंगे हम, यहाँ पे डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टू टेंस टू ज़ीरो क्यों लिया, क्योंकि इस पूरी टर्म में हमारे पास डेल्टा एक्स बाई टू है, डेल्टा एक्स बाई टू है, तो इसलिए मैंने डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टू लिया टेंस टू ज़ीरो, ओके। तो ये एक अलग से है, ये ध्यान रखो, ये मैंने लाइन में रखा क्योंकि ये पूरा इसी के साथ है, ओके। तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टू टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। अंदर क्या था हमारे पास, उसके बाद क्या था, कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, यही था, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ भी लिमिट लगेगी, लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो की तरफ, डेल्टा एक्स बाई टू किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो की तरफ। तो क्या था, साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई टू, ठीक है, एंड होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बाई टू, यही था ना, साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई टू एंड होल डिवाइड डेल्टा एक्स बाई टू, ठीक है, यही मैंने लिया। अब देखो विच इज़ इक्वल टू, अब इस पूरे के बदले हम लिखेंगे, ये वाला है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, के बदले में लिखूंगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि इसी को तो हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, यही तो डिफ्रेंसिएशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल होती है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल वाई है एंड दूसरा कौन सा है, एक्स, ठीक है। और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आपको पता ही होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस पूरे के बदले, इसी को तो हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, इस पूरे के बदले हम लिखेंगे डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। अब तो कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, इसी तरह से इक्वल्स टू, देखो कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू किसके बराबर, लिमिट किसके हैं, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ज़ीरो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा हमारे पास साइन ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है, साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई टू एंड होल डिवाइड बाय साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टू। मैं इस पूरे के बदले वन लिखूँगा। अब आप सोचोगे इतनी बड़ी टर्म के बदले इसने वन लिख दिया, मसला क्या है, तो मैं यहाँ पे रीज़न देता हूँ, ठीक है। रीज़न दे रहा हूँ मैं इसका, क्यों मैंने वन लिखा, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला ये है
बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्यों लिखा, हमारे पास फार्मूला है, देखो ध्यान से देखो, लिमिट, ठीक है, थीटा टेंड्स टू ज़ीरो, जब थीटा अप्रोच कर रहा होता है ज़ीरो की तरफ, ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय थीटा, साइन ऑफ थीटा। और हमारे पास इधर इस टर्म में जब हमारे पास फार्मूला है, जब लिमिट थीटा जो होता है वो अप्रोच कर रहा होता है ज़ीरो की तरफ और साइन ऑफ थीटा और डिवाइड बाय थीटा हो इस तरफ की हो, तो ये पूरा बराबर होता है 1 के। इसके बराबर होता है 1 के। यहाँ पे साइन डेल्टा एक्स बाई टू होल डिवाइड बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाई टू, मतलब लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू अप्रोच टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स बाई टू होल डिवाइड डेल्टा एक्स बाई टू। आप देखो यहाँ पे इधर पे जो डेल्टा एक्स बाई टू है ना, वो थीटा के बराबर है, ठीक है, जो डेल्टा एक्स बाई टू है वो थीटा के बराबर है। देखो ये बनता है वैसा, अगर हम डेल्टा एक्स बाई टू को थीटा के बराबर लेते हैं तो देखो आप, ये है लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू अप्रोच टू ज़ीरो, मतलब ये डेल्टा एक्स बाई टू किसके बराबर है, थीटा के, मतलब थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, यहाँ पे भी ये थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, एंड साइन डेल्टा एक्स बाई टू मतलब थीटा, थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे है ना साइन थीटा, ओके, डिवाइड बाय फिर से डेल्टा एक्स बाई टू मतलब ये थीटा, ठीक है, तो किसके बराबर होता है 1, तो वही मैंने लिया इसके पूरे के बराबर 1। आपको ये बात समझ आई, देखो फिर से एक बात समझाता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू अप्रोच टू जीरो, दैट मीन्स लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो, डेल्टा एक्स बाई टू इक्वल्स टू इधर क्या पे है थीटा के बराबर, ठीक है, तो दैट मीन लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू अप्रोच टू जीरो, दैट मीन्स लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो। इसके बाद क्या है साइन डेल्टा एक्स बाई टू, दैट मीन्स साइन थीटा, ठीक है, और होल डिवाइड में था डेल्टा एक्स बाई टू, दैट मीन्स डिवाइड बाय साइन डिवाइड बाय थीटा, तो वो किसके बराबर होता है 1, वही मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ओके। अब देखो, अब हमारा आ गया डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल कॉस इंटू एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स तो प्लस ज़ीरो, कॉस ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो, कोई फ़र्क पड़ेगा तो नहीं, वापस आएगा कॉस ऑफ एक्स तो इंटू वन, कॉस ऑफ एक्स इंटू वन, तो वो बराबर यही आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स आया वापस यही, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स, तो यही तो हमें प्रूफ करना। अब देखो, अब हम पहले पे नज़र दे रहे हो, हम देखो y की जगह हमने क्या लिया, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो हमने y किसके बराबर लिया था, साइन ऑफ एक्स, तो दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे, दैट मीन्स डी ऑफ साइन ऑफ एक्स, वाई की जगह लगा साइन एक्स डिवाइड बाय साइन डी ऑफ एक्स, ठीक है, तो वाई किसके बराबर था, साइन ऑफ एक्स के लिया था ना यहाँ पे, लेट वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, तो अब यहाँ पे मैंने वाई की जगह साइन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू डाली, तो वो साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर आया, वो कॉस ऑफ एक्स, यही हमें हमारा प्रूफ हो गया कि साइन ऑफ एक्स जो होता है उसकी डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस ऑफ एक्स के बराबर, और हमने इब्निशो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू हमने किया। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको नए से इंशाल्लाह अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आए और मैं आपको वो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी दूर कर दूँगा इंशाल्लाह। वैसे मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, तो लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं कॉपी पे दिखा रहा हूँ, अलग अलग पेज पे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आप ध्यान से और अच्छे से देखेंगे, कोई पॉइंट स्किप नहीं करेंगे, तो आपको सारा का सारा समझ आ ही गया होगा।